ठीक है। डायमेंशन, और डायमेंशन में फर्स्ट आप लिखो पैरेलल डायमेंशन। डायमेंशन इसके अंदर फर्स्ट जो है वो पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन जो है वो यहां पर क्या करता है, जैसे ये है और इसका मेजरमेंट शो करना है। कई बार होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें जो है वो अपने को मेजरमेंट शो करने होते हैं, जैसे पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग, तो पैकेजिंग में क्या होता है कि किस साइज का ये पैकेज है, जो डिजाइन अपन कर रहे हैं, पैकेजिंग जो है किस डिजाइन की है, उसे प्रॉपर मेजरमेंट शो करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? ये लिया, इसके अंदर जो है वो यहां पर पैरेलल डायमेंशन। ये लिया, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, क्लिक किया। क्लिक को छोड़ा नहीं, ड्रैग करते हुए लेके गए और ये यहां जाके जैसे छोड़ा, उसके बाद थर्ड जहां पर टेक्स्ट प्लेस करना है और जैसे ही क्लिक किया तो यहां से और यहां तक का टोटल मेजरमेंट उसने शो कर दिया, क्या साइज का है। ठीक है। बहुत टाइम बहुत टाइम पहले तो जो है वो क्या है, कोरल में मकान के जो नक्शे होते हैं ना, उन्हें भी बनाते थे लोग। मेजरमेंट्स वाला इसमें अवेलेबल है, तो सीधा इस तरह से जो है वो मकान के नक्शे भी बना लेते थे। ठीक। ये लिया, एंड सेलेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनमें कोई चेंजेस करना है। ये लिया, यहां पर जो वैल्यू शो कर रहा है वो एमएम में है, और वो जो एमएम की जगह जो है वो फ्रैक्शन, वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए, एमएम में ही, बट वैल्यू फ्रैक्शन में। फ्रैक्शनल यूएस इंजीनियरिंग, वैल्यू फीट और इंचेस में। यहां से आता कि सारी वैल्यू जो है वो इसमें शो कर दिया, फीट और इंचेस में शो कर दिया। इसी में यहां पर जो है वो नेक्स्ट पे आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि जो आर्क इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो पॉइंट्स में, डेसिमल में आ गई। ठीक है। बट यही वैल्यू जो है वो इसमें लिया, और अब ये जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शनल में। ठीक। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और इसके अंदर यहां पर चले, और इसके अंदर एमएम, जरूरी नहीं कि एमएम में चाहिए, पॉइंट्स का वैल्यू जितना चाहिए, प्रिसिशन, और एम में चाहिए, इंचेस में चाहिए, इंचेस इस तरह से लिखना है, मिलीमीटर्स, मीटर्स, बिकॉज देखो यहां पर यूनिट्स लगा, जिस भी यूनिट्स में आपको चाहिए यहां से यूनिट्स चेंज कर सकते हो। चलो एमएम, और इसके अंदर जो है वो यहां पर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जैसे मुझे लिखना है, ये लिख, आ रहा है, सफिक्स पीछे कुछ लिखना है, कुछ भी, एनएन लिख दिया। देखो, प्रीफिक्स सफिक्स आगे पीछे कुछ लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो वैल्यूज है, ये लिया, और इसके अंदर इसका लाइन, उसकी थिकनेस अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। लाइन टाइप जैसा आपको चाहिए। ठीक है, जैसा भी चाहिए। ये लिया, और यहां पर एरो चेंज करना है तो एरो चेंज कर सकते हैं, जैसा एरो आपको चाहिए। इस तरह, या इस तरह का। ठीक है, तो एरो जैसा आपको चाहिए वैसा यहाँ से यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा, ये, और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट अबाउट डायमेंशन लाइंस, डायमेंशन के ऊपर चाहिए, या
बीच में, या बिलो, नीचे, या फिर जो है वो सेंटर, टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस, एक्सटेंशन के बीच में ही है। इनकेस अगर टेक्स्ट इधर उधर शिफ्ट कर लिया होगा तो वो खिसक के वापस से यहीं आ जाता। और इसके अंदर यहां पर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, यहां समझ में नहीं आएगा, यहां आएगा, ये लिया और यहां पर जो है वो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल घुमा दिया। ठीक है। और फ्रेम चाहिए तो ड्रॉ फ्रेम। ठीक है, तो टेक्स्ट के आसपास ऐसा फ्रेम चाहिए तो ऑन, नहीं चाहिए तो ऑफ। और इसके अंदर जो है वो यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अभी जो है वो यहां पर जैसे ये लिया, इससे और इसके बीच में जो गैप है, ये ये उसने ऑटोमेटिकली जो है वो डिसाइड कर लिया, ये। और इसमें अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो फिर वो स्टार्टिंग से ही है। अब मैं जब वैल्यू चेंज करूंगा तब ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइंस, और ये जो होती है इन्हें बोलते हैं डायमेंशन लाइंस। ठीक है। तो यहां से जो है वो एक्सटेंशन लाइन की जो मेन ऑब्जेक्ट से गैप है वो कितना रखना है, वो यहां से। और इसके अंदर ये जो हेड है, इससे एरो से ऊपर कितना, ये जो ऊपर निकल रहा है ना, एक्सटेंशन लाइन जो एरो से ऊपर निकल रही है, कितना एक्सटेंड हो वो यहां से डिसाइड होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हो, और अगर ऑफ कर दिया तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग लेता है। ठीक है, जो डिफॉल्ट होगा वो उसने ले लिया। ठीक। कंफ्यूजन इसी में जो है वो यहां पर, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल में है तो उसका भी निकाल देगा। देख, मतलब तिरछे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका भी जो है वो मेजरमेंट निकालना है तो वो भी निकाल सकता है इसी में। जैसे नहीं 3 पॉइंट, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ किया, अब इसका मेजरमेंट निकालना है, तो यहां पर जो है वो ये लिया, एंड जस्ट सेलेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रॉपर। पर इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये लिया, एंड लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड, स्ट्रेट, यहां से यहां तक स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगा वो निकाल दिया। कंफ्यूजन? ठीक है, टोनी क्या चीज समझ में नहीं आई भाई? स्ट्रेट ये निकाला, बट अगर कोई तिरछा है, जैसे ये है, अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड लेता हूं तो आप देखो ये ऐसे शो नहीं कर रहा, कैसे शो कर रहा है, इससे और यहां तक स्ट्रेट। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल निकालता है या फिर वर्टिकल डायमेंशन। क्लियर? बाकी ऑप्शन सेम है, ये सारे ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वे इसके बाद जो है वो यहां पर एंगुलर डायमेंशन, नेक्स्ट वे एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन ये लिया, जस्ट सेलेक्ट फर्स्ट उसका बेस पॉइंट, फिर स्टार्ट एंगल, और फिर एंड एंगल। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट जहां भी आपको चाहिए वहां पर क्लिक कर दो, एंगल। और जरूरी है कि इसी का, जैसे कई बार होता है कोई लाइंस है, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो यहां पर जो है वो एंगुलर लिया, फर्स्ट बेस पॉइंट मैंने यहां क्लिक किया इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
थर्ड जहां टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन। और इसका साइज अगर चेंज करना है तो स्लैक करके आप साइज चेंज करना। ठीक है, पॉइंट्स का वैल्यू है इसलिए ये दे रहा है। अगर नहीं चाहिए तो आप स्लैक करो और यहां से जो है वो पॉइंट्स का वैल्यू बड़ी फोल्ड थी। डिग्री में मोस्टली पॉइंट्स का वैल्यू नहीं देते। ठीक है, बहुत कम इसमें यूज करते हैं। क्लियर? तो दो लाइंस के बीच का एंगल अगर आपको पता करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वे, सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन। ठीक है, सेगमेंट डायमेंशन यूज में आता है जैसे ये 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 ये। ठीक है, कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिए। अभी अगर सेलेक्ट करते हैं तो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। बट अपन ने जो है वो मल्टीपल लाइंस इसमें ड्रॉ किए कनेक्ट करते हुए, तो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए इसमें। अब इन सेगमेंट्स की जो है वो अपने को मेजरमेंट्स निकालना है, तो यहां पर सेगमेंट उस पर क्लिक किया। ये देखो, इस पे क्लिक। ये देखो, कंफ्यूजन जरूर नहीं यही। जैसे ये बेजल लिया, ये। ठीक है, सेगमेंट क्लिक, ये क्लिक, क्लिक, ये क्लिक। सेकंड वहां जहां पर टेक्स्ट प्लेस करना है, ये मेजरमेंट्स। तो जो सेगमेंट्स है उसके मेजरमेंट्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वे। इसके बाद जो है वो टू लैग कॉल आउट। टू लैग कॉल आउट। टू लैग कॉल आउट। टू लैग कॉल आउट ये लिया, एंड जस्ट select फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, और जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। कई बार नहीं होता एरर लगा, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती, कुछ लिखना होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कंफ्यूजन? सीधे भी होता है, वो तो पॉइंट पकड़ के आप खींच लो। ये लिया यहां से जो है वो ये डाइट्स शेप और स्ट्रेट, जैसे आपको चाहिए। और एरो वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ सब चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एरो दिए होंगे। ठीक है, लाइन टैप वगैरह जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हो। ठीक। इसके अंदर अलग अलग स्टाइल्स दिए, उन्हें भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का, इस तरह का, इन्हें यूज कर लो। और इससे गैप एरो से कितना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से जो है वो डायमेंशनिंग की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखो कनेक्टर टूल। नेक्स्ट वे, कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर टूल दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऐसे कनेक्शंस शो करने हो तो उसके लिए काम में आता है। ये एक्चुअली जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह कुछ बनाना होता है तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ये एक और रेक्टेंगल है। ठीक है,
ये लिया, और इसके अंदर यहां पर कनेक्टर, ये लिया, और इसके अंदर इससे इसमें कनेक्ट करते हुए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं: स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल, एंड राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेट, ये लिया, एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, स्ट्रेट लाइन। ठीक। और इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर आप चाहिए तो यहां पर उसका लाइन, उसकी थिकनेस आप चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। एरो स्टार्टिंग और एंड का वो आप देना चाहो तो दे सकते हो, तो स्टार्ट में और एंड। ठीक है, जो भी आपको एरो चाहिए, ये लिए। और इसी में नेक्स्ट है राइट एंगल कनेक्टर। इसमें जैसे ये लिया, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसमें जो आता है वो ऐसा स्ट्रेट। अच्छा, कॉर्नर्स राउंड करने हैं तो इसमें कर सकते हैं। और इसके अंदर भी सेम चीज, लाइन, उसका थिकनेस वो आप चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। एरो जो चाहिए वो। ठीक है, और इसके बाद राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर, ये लिए, ये। ठीक है, कंफ्यूजन? ठीक है, ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर एरो फर्स्ट एंड सेकंड एरो, जो भी अपने आगे। ठीक है, और इसके अंदर इसका जो कॉर्नर्स है उनका राउंड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जितना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो यहां पर पहले राउंडेड था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने रेडियस इतनी ज्यादा दे दी है कि यहां पर उतनी आ ही नहीं सकती है। जैसे ये 2 फीट है और ये 4 फीट है, अपन चाहते हैं कि 10 फीट का ऐसे राउंड हो जाए, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज, तो यहां पर उतना रेडियस ले ही नहीं पा रहा है। अगर आप कम करोगे तो देखो हुआ। ठीक, चलिए। तो इस तरह से जो है वो आप एरो वगैरह लगाना हो तो इस तरह से लगा सकते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट है कनेक्टर के बाद में एंकर एडिटिंग। एंकर एडिटिंग, इसके जो एंकर पॉइंट्स है उसको अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये लिया या ये लिया, कोई भी ऊपर नीचे शिफ्ट करें कहीं पर भी, तो वो पॉइंट लाइन जो है उससे कनेक्टेड है तो वो शिफ्ट हो जाएगी कहीं पर भी जहां भी आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग। सॉरी, इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट शैडो। नेक्स्ट वे शैडो। शैडो, शैडो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, ठीक है, कोई कलर, इसका आउटलाइन में हटाया, एंड इसके अंदर शैडो देनी है। शैडो, शैडो देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा और रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो शैडो। और इसके अंदर में देखा जाए तो यहां पर जो है वो शैडो से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये प्री सेट्स है। तो फ्लैट टॉप राइट, टॉप में और राइट साइड में। इसी में जो है वो यहां पर बॉटम राइट, लेफ्ट में, टॉप में, कहीं पर भी शिफ्ट करना। या फिर जो है वो पर्सपेक्टिव चाहिए, पर्सपेक्टिव इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। या फिर इसकी जगह जो है वो यहां पर स्मॉल ग्लो चारों साइड। अच्छा, इसके अंदर अगर चाहिए तो आप यहां से
इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहां पर, या यहां जाओ और यहां से कलर चेंज करना। ठीक है, सेलेक्ट किया, या तो इससे या इससे या इससे, जिससे भी चाहिए आप अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ग्लो, और इसके अंदर ऐसे जो है वो मीडियम, सेम, थोड़ा सा बढ़ गया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर लार्ज ग्लो, और ज्यादा कंफ्यूजन। देखो, ग्लो जो है वो यहां पर, और इसके अंदर इसी में आ इनर, तो इनर एज पर ग्लो। ठीक है, ये लिया, और इसके अंदर जो है वो, और इसका भी कलर चेंज करना हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। अच्छा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बट उतना प्रॉपरली तो नजर आ नहीं रहा है। देखो, ऐसा क्यों? ये ग्रीन लिया पर ग्रीन की जगह वही ब्लैक सा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर इसमें ब्लाइंडिंग मोड मल्टीप्लाई है, अगर नॉर्मल करोगे तब नजर आएगा। ठीक है, तो यहां से जो है वो अलग अलग ब्लाइंडिंग मोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ब्लाइंडिंग मोड्स ऑलरेडी अपन ने जो है वो इलस्ट्रेटर में भी देखा है। ठीक, तो यहां पर जो है वो अलग अलग आप ले लो, जो भी आपको चाहिए। देखो, ठीक, एंड इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी, जितना भी, एंड इसके अंदर इनर ग्लो एज पर, या और ये। ठीक है, इसी के अंदर यहां पर ये इनर शेडो है, ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट पेपर है, उसको ऐसे काट दिया हो। लेफ्ट साइड, राइट, टॉप, लेफ्ट टॉप। अच्छा, इनर शेडो वाला जो ऑप्शन है वो अपर वर्जन में है। ज्यादा लोअर वर्जन में जाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस भी है, पहले मैं ऑप्शन से बताता हूँ, बाकी फिर अपन इसको देखते हैं। ये लिया जैसे, और इसके अंदर यहाँ पर कलर चेंज करना है, अपन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अपन ब्लैक ही रखते हैं। ब्लाइंडिंग मोड वो चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, एजेस जो है वो अभी अगर देखा जाए तो सॉफ्ट नजर आ रही है। ठीक है, और सॉफ्ट करनी है तो यहाँ से कितना अच्छा, और अगर सॉफ्ट नहीं चाहिए तो फेदर जीरो, एकदम शार्प। कंफ्यूजन, ठीक है, जितना देना है। इसी में यहां पर जो है वो इसकी एज ये लिया, और यहां पर जो है वो गॉशन ब्लर, गॉशन ब्लर टाइप में इसी में इनसाइड, उससे अंदर की साइड में, या मिड में, हाफ अंदर हाफ बाहर, आउटसाइड पूरा बाहर, एवरेज, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो यहां पर डिस्टेंस एक्स में या वाई में, ऊपर नीचे, ये ऊपर शिफ्ट होगा। यही चीज आप यहां से भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, ये, या ऊपर, यहां से। ठीक है, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यहां से भी कम ज्यादा है। क्लियर? कंफ्यूजन, ये, एंड नहीं चाहिए तो यहां से हटा भी सकते
और जरूरी नहीं इसी पे, आप चाहिए तो टैक्सेस वगैरह पे भी कर सकते हो। जैसे ये लिया टेक्स्ट, और जस्ट क्लिक। अच्छा, टेक्स्ट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट, निश्चित, F8, F8 ये लिया, और वो क्लिक नहीं हुआ था प्रॉपर। ठीक, सिलेक्ट किया, बोल्ड चाहिए बोल्ड, कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो ये। और इसके अंदर इसी में शैडो, यहाँ पर जो है वो गए, और शैडो, और किस तरह की चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, और आप एडजस्ट कर सकते हो जितनी जैसी अपने को चाहिए। तो ये ऐसे उठा हुआ सा फील दे रहा है। कंफ्यूजन, ये देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। टैक्सेस में कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें दे सकते हो। इसी में अगर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए तो पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं, ऐसे नीचे, इधर 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 जितना भी चाहिए। ऐसा लगेगा किसी नीचे की साइड में रखा हुआ है ये, नीचे कोई सरफेस है जैसे, उस तरह का फील दे रहा है। तो यहाँ से जो है इस तरह से अपन शेडोज वगैरह जो है जनरेट कर सकते हैं। कंफ्यूजन, क्लियर? तो ये जो है वो शेडो वाला ऑप्शन। चलो शेडो यहाँ तक अपन देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, तो एक्सरसाइज है कंप्लीट करना है। ठीक है।